गाइस वेलकम टू माय चैनल वेंस वर्ल्ड। और मैं वैन के सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ 1 मंथ बॉयफ्रेंड। लैनी नाइट से शुरू होती है। लैनी जब सो रही होती है तभी उसे अचानक से कुछ आवाज़ आती है। लैनी जब आँख खोलती है तो वो एकदम हैरान रहती है। सामने बहुत ही कोहरा था और वहाँ पे एक फिगर खड़ी थी जिसकी फिगर एकदम शिवजी जैसी लग रही होती है, लाइक गले में स्नेक वैसी वाली। अपनी लैनी एकदम हैरान रहती है। वो किरण को उठाने लगती है। किरण उठता है और कहता है, क्या है लैनी? लैनी कहती है, तुम्हें सामने शिवजी दिखाई दे रहे हैं क्या? किरण सामने देखता है, फिर कहता है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सोने दो प्लीज़। और ये कहते ही किरण सो जाता है। लैनी एकदम हैरान थी। एक आवाज़ आती है जो कहती है, मुझे तुम्हारे सिवा कोई नहीं देख सकता बेटा, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। लैनी अपनी हाथ जोड़ लेती है कि जैसे शिवजी उससे कुछ कहने आए हैं। अभी जो फिगर लाइक वो आवाज़ जो रहती है वो कहती है, आज जो लड़की आई थी वो तुम्हारे सीचन के लिए आई थी। वो लड़की सीचन का होने वाला भविष्य है। तुम अपने बेटे को बाल ब्रह्मचारी के रास्ते में मत भेजो। हमने उसके लिए एक लड़की बनाई है जो समगुण संपन्न है और उसका भाग्य जुड़ा हुआ है। तुम्हारे बेटे का उस लड़की से भाग्य जुड़ा हुआ है और भाग्य का लेखा कोई नहीं बदल सकता। तो उसे ब्रह्मचारी बनाने का सपना छोड़ दो और उस लड़की के साथ धूमधाम से शादी करवाओ। लैनी कहती है, पर मैंने तो पंडित जी से वादा किया था कि मैं उसे बाल ब्रह्मचारी बनाऊंगी। अभी वो आवाज़ कहती है, कुछ वादे टूटने के लिए ही होते हैं, क्या तुम हमारा कहना नहीं मानोगी? लैनी कहती है, नहीं नहीं, मैं आपका कहना कैसे टाल सकती हूँ। अभी लैनी ना अचानक से बेहोश होने लगती है। अभी हमें किरण को दिखाया जाता है जिसने मुंह पे मास्क लगा रखा था और उसने कुछ स्प्रे छिड़का था जिस वजह से लैनी बेहोश हो गई होती है। अभी जो सीचन होता है ना, उठ जाता है। अभी सीचन आगे जाता है तो अपना पीछे से वैन बाहर निकलता है। वैन कहता है, एकदम परफेक्ट टाइमिंग। किरण कहता है, यस एकदम परफेक्ट टाइमिंग। अभी जो वो शिवजी वाला जो फिगर था ना, वो एक कार्डबोर्ड से बनाया गया था। वो रियल फिगर नहीं था, लाइक वो रियल शिवजी नहीं थे, उनको कार्डबोर्ड से बनाया गया था। और वो आवाज़ थी वो वैन केजिंग ने एआई के थ्रू क्रिएट किया था। जो किरण होते हैं वो कहते हैं, बस अब लैनी मान जाए कि उसने शिवजी का सपना देखा था और सिचन की शादी बस लियो से हो जाए। अपना वैन कहता है, एकदम से ही। अभी अपने किरण और वैन केजिंग स्माइल करते हैं। फिर वैन केजिंग अपने कमरे में चला जाता है और किरण अपने वाइफ के पास वापस हो जाता है। हमें अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे लोग शॉपिंग में गए होते हैं। जो अपनी लैनी होती है वो वी के पास रहती है। अपनी लैनी कहती है, इतने टाइम जब तुम गए तब तो कुछ शॉपिंग की नहीं तुमने अपने लिए, पर आज जी खोल के करना, जो चाहिए वो ले लेना। अपना जो वी रहता है वो कहता है, इसकी क्या ज़रूरत है? लैनी कहती है, बहुत ज़रूरत है। अब लैनी अपने लैंजन की तरफ देखती है और कहती है, इधर आओ। लैंजन जब उधर जाता है तो लैनी लैंजन का हाथ वी के हाथ पे रख के कहती है, आज वी को तुम्हें शॉपिंग करवानी है। इसका हाथ मुझे खाली दिख गया ना लैंजन। अपना लैंजन कहता है, फिक्र मत कीजिए, मैं इसको बहुत अच्छे से शॉपिंग करवाऊंगा। अपनी लैनी कहती है, गुड। ये कहते ही थोड़ा सा साइड हो जाती है और कहती है कि जाओ तुम शॉपिंग कर लो, जब रिंग डिसाइड करना होगा तो बुला लेंगे। अभी जो लैनी होती है उसकी नज़र सीचन पे पड़ती है जो अपनी यानली के पास खड़ा था और सीचन और यानली बात कर रहे होते हैं हंस हंस के। अभी लैनी को कल की बात याद आती है, कल नाइट की बात, और वो मन में ही कहती है, कहीं सीचन के लिए यही लड़की तो नहीं बनी है। अभी लैनी उन दोनों को देख के स्माइल कर रही होती है और वहाँ पे अपनी गुजियान उनको घूर घूर के देख रही होती है। बट गुजियान को ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती है। किरण के पास जाके उसके शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है, क्या पापा, आज आपका पार्टनर वैन गेजिंग कहाँ पे है? अपना जो किरण होता है वो कहता है, वैन को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाया। अपनी जो गुजन रहती है वो कहती है, आप तो बहुत ही सैड फील कर रहे होंगे ना, अब किससे गॉसिप करेंगे, किससे बातें करेंगे, है ना? किरण गुजन की तरफ घूर के देखता है तो गुजन हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, वैसे लुई को घर की बहू बनाने के लिए क्या सोचा है आपने? किरण कहता है, पता नहीं,
अब जो करेगा भगवान करेगा। और ये कहते ही किरण स्माइल करता है। अभी हमें वैन का सीन दिखाया जाता है। वैन जो जाओ के केबिन में आया होता है, जाओ जो वैन को इग्नोर कर रहा होता है। अपना जो वैन रहता है वो कहता है कब तक इग्नोर करोगे मुझे। जाओ गहरी सांस लेके कहता है मुझे नहीं पता। अपना वैन कहता है तो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, मेरे में क्या कमी है। अपना जो जाओ जिसू रहता है वो कहता है मैं तुम्हें जानता ही कितना हूँ वैन। अपना वैन केजिंग कहता है तो जान लो ना, जान लो, किसने मना किया है, जानो मुझे। जाओ जिसू कहता है मुझे लगता है कि तुम मेरे से प्यार नहीं करते, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि किसी रीज़न से तुम मेरे पास आना चाहते हो। अपना जो वैन केजिंग था थोड़ी देर के लिए ऐसे फ्रीज सा होता है, फिर वो कहता है क्या रीज़न होगा, तुम्हें क्या रीज़न लगता है, तुम मेरे कपड़ों पे पैसे लगाने के लिए तो वैसे भी तैयार हो, तुम मेरे पैशन पे वैसे भी पैसे लगा रहे हो, तो मुझे तुमसे क्या ही काम होगा। जाओ जिसू कहता है वही तो मुझे समझ नहीं आता, वैसे मैंने तुम्हारे कपड़े को सिलवाने के लिए भेज दिया है, तुम्हारे जो डिज़ाइन है उसको सिलवाने के लिए भेज दिया है, मॉडल सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक इवेंट रखेंगे फिर सब कुछ सेट कर देंगे, ठीक है। तुमने जो मेरी मदद की उसके बदले मैं ये सब कर रहा हूँ। अपना जो वैन रहता है वो कहता है मुझे ये सब नहीं चाहिए, अभी मुझे तुम चाहिए, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे। जाओ जिसू कहता है कोई हलवा है क्या यार, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, कैसे कर लूँ, मैं कुछ दिनों पहले, कुछ वीक पहले किसी और से प्यार करता था और अचानक तुमसे प्यार कर लूँ, ये क्या ही सेंस बनाता है वैन केजिंग। अपना वैन केजिंग कहता है प्यार कोई सेंस वाली चीज़ छोड़ना है, प्यार तो नॉनसेंस ही होता है। जाओ जिसू कहता है बट मैं इस बार धोखा नहीं खाना चाहता, मुझे एक परफेक्ट पार्टनर चाहिए, मैं नहीं चाहता कि मैं वापस से रहूं और वापस से मुझे मेरी बहन संभाले। वैन केजिंग कहता है बहन। जाओ जिसू कहता है कहा था ना लुई मेरी बहन। अब भी वैन केजिंग अपने सर पे हाथ पटक लेता है कि क्या यार, वो उसके दिमाग से कैसे निकल सकता है कि लुई जाओ जिसू की बहन है। वैन केजिंग अब मन में ही कहता है अब कुछ भी करके लुई को पता नहीं लगना चाहिए कि जाओ जिसू ही वो इंसान है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कहानी सिर्फ अपने प्यारे से वांगसन में होती है। लैंजन जो वी से कह रहा होता है यार कुछ तो ले लो, मम्मी मेरी जान ले लेगी। वी कहता है मुझे कुछ पसंद ही नहीं है तो मैं क्या लूँ। अपना जो लैंजन होता है वी का हाथ होल्ड करता है, उसको एक जगह पे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारे मेन ड्रेस थे, बहुत सारे लड़कों के ड्रेस थे। अब वो लैंजन वी के शरीर पे सारे ड्रेस को लगा लगा के देख के बोल रहा होता है ये तुम पे अच्छा लगेगा, ये ड्रेस खरीद लो। वी कहता है मेरे पास बहुत ही कपड़े हैं। लैंजन कहता है और ले लो, क्या जाता है। अपना वी कहता है बिल्कुल नहीं, इतने कपड़ों का मैं क्या करूँगा, 5 जोड़ी ड्रेस मेरे लिए काफ़ी होते हैं। अपना जो लैंजन होता है वो कहता है यार कुछ तो ले लो, 5 जोड़ी है ना, 2 जोड़ी और ख़रीद लो ताकि तुम्हारा 7 दिन का ड्रेस हो जाए, तो चलो। और ये कहते ही 2 ड्रेस अपने हिसाब से ही पसंद करके वी के लिए ले लेता है, फिर शूज़ भी 2 ले लेता है एंड वी के लिए एक हेडफोन लेता है जिस हेडफोन से ना वो लाइटें लगती हैं। अभी लैंजन वी को ज़बरदस्ती शॉपिंग करवा रहा होता है क्योंकि उसे लैनी के मुँह से डांट नहीं सुनना है। आखिरकार लैंजन जिद करके जैसे तैसे करके वी को बहुत सारी शॉपिंग करवा दी होती है एंड सारे जो पैकेट होते हैं ना उसने खुद ही पकड़ रखे, लाइक उसने सारे बैग खुद कैरी कर रखे होते हैं और वो चल रहा होता है। अब लैनी ने फ़ोन भी कर दिया था कि उस काउंटर पे आ जाओ, रिंग सेलेक्ट करना है, तो अपना लैंजन फिर चला जाता है वी को लेके। लैनी जब बैग पे देखती है तो कहती है गुड बॉय, आज तुमने अच्छी शॉपिंग करवाई है ना। जो अपने किरण होते हैं वो कहते हैं जब टीचर साथ हो तो स्टूडेंट को डर लगता ही है। अपनी लैनी किरण की तरफ देखती है तो बेचारे किरण वापस से शांत हो जाते हैं। अब लैनी वी और लैंजन को बोलती है कि रिंग सेलेक्ट करो अपने अपने लिए, बट दोनों को ही रिंग कुछ उतना खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्योंकि सब उन दोनों को पता ही है कि रिंग तो पहनना नहीं है, शादी में ही भाग जाना है, इसलिए वो कुछ भी ना ऐसे ही रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं। लैनी कहती है पसंद कितनी ख़राब है तुम दोनों की। अपना लैंजन कहता है तो मम्मी आप ही डिसाइड कर लीजिए क्योंकि हम दोनों की पसंद तो ऐसी ही है। लैनी कहती है पहनना मुझे छोड़ना है, तुम दोनों को ही पहनना है,
तो ठीक है, जैसा तुम्हें पसंद हो वैसा ही रख लो। अभी जो लैनी होती है वो कहती है चलो अब खाना खा लेते हैं। वी, लेंजन, तुम्हें फ़ोटोशूट पे भी जाना है, ठीक है, लियो तुम्हें लेने आएगी। अब वो दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं, फिर पूरी फैमिली खाना खाने लगती है एंड वो सब बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और सीचन अपनी यानली के पास ही था और लैनी यानली को देखी जा रही थी एंड उसके दिमाग में ना अजीबोगरीब चीज़ें चल रहे होते हैं। ना टेबल पे एक डिश था, वी उसको देख के कहता है ये मेरी बहन बहुत अच्छे से बनाती है। लैनी वी को देखती है, वी कहता है हाँ मेरी बहन ना ये डिश बहुत अच्छे बनाती है, मैंने कहा था ना मेरी बहन सर्व गुण संपन्न है। अब लैनी ये बात सोच के कल की उसको बात याद आने लगती है, वही नाइट की बातें, वही शिव जी का सपना जो लैनी सपना मान रही है। उसको क्या पता कि ये काम अपने वैन और किरण ने किया है। तो ना लैनी नोटिस भी कर रही होती है जो अपना सिचैन है वो यानली से स्माइल करके बात भी करता है, इसलिए अपने लैनी को लग रहा होता है ये वही लड़की है जो अपने सिचैन के लिए बनी है। लेनी ना अब एक साइड स्माइल करती है, फिर खाना खाने लगती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना वैन था वो जाओ को बाहर लाया होता है। जाओ कहता है क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। वैन कहता है तुमने कहा ना कि तुम मुझे जानते नहीं हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जान लो, हम बाहर घूमेंगे बातें करेंगे तो एक दूसरे को जान लेंगे ना। अपना जो जाओ रहता है वो कहता है तुम तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हो। अपना वैन जो रहता है वो कहता है मैं तो आज पूरा नहा के आया था, हाथ धोने की क्या बातें कर रहे हो तुम कुछ खाना चाहोगे। अपना जाओ जिसको नाम में सिर हिलाता है। वैन कहता है स्प्रिंग रोल, मोमोज, चाउमीन, रोमिन, तुम कुछ खाओगे। जाओ कहता है रोमिन में मीट मच्छी होता है और मैं नॉनवेज नहीं खाता। अपना जो वैन रहता है वो कहता है वाओ मैं भी नॉनवेज नहीं खाता, हम दोनों की पसंद कितनी मिलती है ना। जाओ बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं रहता है, बट वैन केजिंग बहुत ही बात कर रहा होता है। अब हमें फिर से थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने प्यारे से वांगसन फोटोशूट पे पहुँच गए होते हैं, को तैयार भी करवा दिया होता है और वो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। अभी वहाँ पे अपनी लुई बैठी हुई थी और जो फोटोशूट हो रहा होता है वो देख रही होती है। हमारे प्यारे से कपल बहुत ही नॉर्मली फ़ोटो क्लिक करवा रहे होते हैं। अपनी लुई अपने सर पे हाथ रखती है और कहती है शादी होने वाली है तुम दोनों की, तो ये क्या दूर दूर खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हो। वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। अपनी लुई कैमरामैन को देखती है और कहती है और तुम फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे हो, लाइक तुम फ़ोटो भी क्लिक कर रहे हो, स्टेप बताओ इनको कि कैसा करना है, फ्री के पैसे लेते हो क्या। वो जो कैमरामैन होता है वो कहता है सॉरी। अपनी लुई कहती है सॉरी की कोई बात नहीं है, जाओ इनको स्टेप बताओ, मुझे परफेक्ट फ़ोटो चाहिए, समझ गए। अभी वो जो लड़का रहता है हमें सिर हिलाता है। अभी वो दोनों के पास जाता है, लेंजन के कमर पे अपने वी का हाथ रख देता है, वी के कमर पे लेंजन का हाथ, दोनों का सर टिका देता है, अपने उंगलियों से उनके फेस पे एक स्माइल बनाता है, लाइक उनके लिप्स को ऊपर करता है जिस वजह से दोनों का स्माइल बनता है। एंड वो कैमरामैन कहता है एक ना रिलैक्सिंग वाला फेस बनाना कि वो आप रिलैक्स स्माइल करके रिलैक्स कर रहे हो, ठीक है। अपना जो दोनों प्यारे कपल होते हैं वो हाँ में सिर हिला देते हैं, बट जैसे ही कैमरामैन फ़ोटो लेता है उनका चेहरा अजीब सा बन जाता है। अभी वो बहुत ही कर रहा होता है बट वो फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए तैयार ही नहीं थे, कुछ ना कुछ कर ही दे रहे होते हैं। और लुई इस बात को समझ रही थी। अपनी जो लुई रहती है वो कहती है देखिए अगर आप दोनों ने फ़ोटो क्लिक नहीं करवाया तो क्या होगा, ये कैमरामैन को मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी, मैं अपना काम डिले कर दूँगी, बट नाइट भर आपको फ़ोटो क्लिक करवाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कॉपरेट कीजिए और कुछ प्यारी सी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए, नहीं तो नाइट भर जगराता करने के लिए तैयार रहिए। अभी ये बात सुन के वो दोनों क्या ही करते, क्योंकि उनको जल्दी कटना ही था, इसलिए वो बहुत प्यारी प्यारी फ़ोटो क्लिक करवा ही लेते हैं। अभी वो दोनों बैठे हुए रहते हैं, तभी लुई वहाँ पे अपने लेंजन के लिए ब्लैक टी लाती है और अपने वी के लिए मिल्क टी। अभी वो दोनों हैरानी से लुई को देखते हैं। लुई कहती है मुझे पता है कि आप हैरान हो गए हैं कि मुझे कैसे पता कि आपको कैसी पसंद है चाय को लेके, तो लैनी आंटी ने बताया था तो मैंने वैसे ही आपके लिए चाय तैयार करवाया। चलिए फटाफट चाय पी लीजिए, फिर मैं आपको घर पर ड्रॉप कर देती हूँ।
अब वो दोनों ना हाँ में सिर हिलाते हैं। अब चाय पीने के बाद लुई दोनों को घर पे ड्रॉप कर देती है एंड खुद हाथों हाथ वहाँ से चली जाती है। अभी जो अपने लैंजन और अपने वी होते हैं, जैसे ही अंदर आते हैं, किरण आता है और कहता है लुई कहाँ पे है। लैंजन किरण की तरफ देखने लगते हैं कि बेटा आया, कुछ फ़र्क नहीं, लुई कहाँ पे है। अपना लैंजन जब ऐसे देखता है तो किरण कहता है अरे वो शादी को लेके कुछ बात करना था, कहाँ पे है। अपना लैंजन कहता है वो तो चली गई। अपना किरण कहता है क्या चली गई। लैंजन कहता है हाँ, और मैं थोड़ा सा थक गया हूँ तो मैं आराम करूँगा। और ये कहते ही अपने कमरे में चला जाता है और वी लैंजन के पीछे पीछे ही जाता है। वो दोनों के दोनों बेड पे लेट जाते हैं। अपना वी कहता है बहुत ही थक गया मैं। लैंजन कहता है कुछ दिनों की ही बात है, अब तो फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। अपना जो वी रहता है वो कहता है काश सब नॉर्मल हो जाए। में किरण को दिखाया जाता है जो लुई को फ़ोन करता है। लुई फ़ोन भी उठाती है तो किरण कहता है तुम अंदर नहीं आई। अपनी लुई कहती है वो मुझे अर्जेंट काम था इसलिए मैं अंदर नहीं आ पाई। अपना किरण कहता है ऐसे तो तुम लैनी के सामने ही नहीं आ पाओगे, मेरे और वैन का प्लान फिर फेल हो जाएगा। अपनी जो लुई होती है वो कहती है आई एम रियली सॉरी बट मैं कल आऊँगी पक्का, वैसे ही मुझे डांस सिखाना है तो मैं कल आऊँगी, आज मैं नहीं आ सकती। अपना जो किरण होता है वो कहता है ठीक है। अभी हमें लुई को दिखाया जाता है जो एक ऑर्फन्स गई होती है। वो जैसे ही ऑर्फन्स के अंदर जाती है बहुत सारे बच्चे ना उसे गले लगा लेते हैं। लुई स्माइल करती है और कहती है मुझे मिस किया। बच्चे कहते हैं क्यों नहीं करेंगे, एक दिन ही तो है जब आप आते हैं, महीने में बस एक बार मिलने आते हैं तो मिस तो करेंगे ही ना। वैसे क्या लाया मेरे लिए। लुई कहती है तुम सब के लिए कुछ ना कुछ लाया और वो अंदर ही है, तो चलो फटाफट। और ये कहते ही लुई दो बच्चों का हाथ पकड़ के उसे अंदर ले जाने लगती है और बाकी बच्चे भी पीछे पीछे आने लगते हैं। जो लुई होती है बच्चे को गिफ्ट दे रही होती है और वो हॉल में ही थी। वहाँ पे एक लेडी और एक जेंटलमैन वहाँ पे बात करके आ रहे होते हैं। वो लेडी कहती है मैं तो बहुत हैरान हूँ, आप अचानक से आ गए और ऑर्फन्स को पैसे भी दे रहे हैं। मैंने सुना था कि ये लैन कंपनी बहुत ही दिलदार है, लैन फैमिली बहुत ही अच्छी है, आज देख के पता चल रहा है वहाँ का सबसे दिलदार बेटा लगता है। और उस जो लेडी के पास जो लड़का था वो अपना सीचन था। सीचन जो होता है वो कहता है मेरी मम्मी को दान करने का बहुत शौक़ है, मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, मम्मी ने ही कहा था इसलिए मैं आया हूँ। अभी वो दोनों बात कर के आगे जा रहे होते हैं तभी सिचन की नज़र अपनी लुई पे पड़ती है। लुई जो स्माइल कर के उन बच्चों से बात कर रही होती है और बच्चे भी बहुत खुश रहते हैं। अपना सिचन जब लुई को ये ऐसे देखने लग जाता है तो वो लेडी कहती है ये लुई है, ये हमेशा हमारे ऑर्फन्स में डोनेट करती है, ये काफ़ी पुरानी है, बहुत प्यारी लड़की है ये। अभी सिचन बस लुई को ही देख रहा होता है। लुई जो सिचन पे ध्यान ही नहीं दे रही होती है, वो आसपास किसी पे ध्यान नहीं दे रही होती है, बस अपने वो जो वहाँ पे बच्चे हैं उन पे ही ध्यान दे रही होती है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लुई वहाँ से जा रही होती है। वो जैसे ही अपने कार के पास जाती है तो देखती है कि सिचन सामने खड़ा है। सिचन को देख के लुई हैरान रहती है। लुई कहती है सिचू आप यहाँ पे। अपना सिचन स्माइल करता है और कहता है सिचू आप अभी भी ये बोलते हैं। अपनी लियो अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है आदत ख़राब है, ठीक है आज से मैं आपको सिचन ही कहूँगी, ओके। अपना सिचन अब अजीब सा फेस बनाता है। अपनी लुई कहती है वैसे मैंने डांस कोरियोग्राफ कर लिया है आपके लिए, लाइक आपके और आपके पार्टनर के लिए। क्या नाम था उनका। अपना जो सिचन होता है वो कहता है यानले। अपनी लुई कहती है हाँ यानले, मैंने सब डिसाइड कर लिया है। अभी जो सिचन होता है वो कहता है चाय या फिर कॉफ़ी। लुई कहती है क्या मतलब। अपना सिचन कहता है चाय या फिर कॉफ़ी। अपनी लुई कहती है चाय अच्छा रहेगा। अभी सिचन स्माइल करता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सिचन और लुई एक जगह पे बैठ के चाय पी रहे होते हैं। अपना जो सिचन रहता है वो लुई को ही देख रहा होता है। अपनी लुई कहती है मुझे ऐसे देखिए मत, क्या पता हमें फिर से आपसे प्रेम हो जाए। अपना सिचन कहता है फिर से का मतलब
क्या अभी आप मेरे से प्रेम नहीं करती? जो अपनी लुई होती है वो कहती है, मैं कर भी लूँ तो मतलब क्या है, आप तो कभी नहीं करेंगे। वैसे कब जा रहे हैं बाल ब्रह्मचारी बनने? सिचन कहता है, बहुत जल्दी हो रही है आपको तो। अपनी जो लुई होती है वो कहती है, वो क्या है ना, जो मेरा नहीं वो किसी और का नहीं, अब मेरे ना हो सके तो किसी और के ना हो, मैं तो ये चाहती हूँ। अभी जो सिचन होता है वो स्माइल करता है और कहता है, बड़ी अजीब है आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरा प्रेम कहीं भी रहे खुश रहे, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे? अपनी लुई बोलती है, क्यों बोलूँ मैं ऐसा, मैं नहीं बोलने वाली, मैं तो बहुत ही सेल्फिश इंसान हूँ। सिचन कहता है, और मैं पागल हूँ कि मुझे आप जैसी सेल्फिश लड़की अच्छी लग रही है। लुई हैरान होकर सिचन की तरफ देखती है। सिचन स्माइल करता है और कहता है, आप काफ़ी अच्छी है, अगर आपने मेरी मम्मी को मना लिया तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अपनी लुई अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है, ये क्या बोल रहे हैं, चाहे मैं कुछ नशे की चीज़ तो नहीं थी, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही, ये कोई इमेजिनेशन तो नहीं है ना? सिच्चू सिच्चू तुम मुझे सब कर रहे हो। सिचन जो होता है वो कहता है, पहले बैठ जाओ और अगर मेरी मम्मी मान गई तो। अपनी जो लुई होती है वो कहती है, एक बार आप मान जाओ, मम्मी जी को तो मैं मना ही लूँगी। अपना सिचन कहता है, ठीक है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अपनी लुई कहती है, और जब मैं तुम्हारी मम्मी से बात करूँगी तो तुम मेरा सपोर्ट लोगे ना कि तुम भी मेरे से प्यार करते हो, बोलोगे ना? अपना सिचन होता है वो कहता है, ज़रूर बोलूँगा, थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, पर शायद मेरी माँ मान जाए, और अगर ना माने तो मैं तुम्हारा नहीं तो किसी और का नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो होगा ही, क्योंकि मैं फिर बाल ब्रह्मचारी बनने चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे कोई लड़कियाँ पसंद नहीं आती और ना ही कोई लड़के, मुझे तुम अच्छी लगी हो। तो ये जो होती है वो कहती है, तुम ये भी कह दो कि अच्छी लगने की जगह पसंद आई। अच्छी लगने का ऐसा ना कॉमन से कि हाँ अच्छी लगी, पसंद आई उसकी बात अलग है। अपना सिचन स्माइल करता है और कहता है, वक्त आने पे ये भी बोलूँगा, चलिए अब मैं चलता हूँ। ये कहते ही सिचन उठ जाता है। लुई कहती है, मेरा साथ दोगे ना जब मैं तुम्हारी मम्मी को पटाऊंगी, साथ दोगे ना मेरा? अपनी जो सिचन होता है वो कहता है, ज़रूर दूंगा। अपनी जो लुई होती है अब वहाँ पे चेयर से बाहर आके अपने सिचन को गले लगा लेती है। सिचन हैरान रहता है, बट वो ना हल्का सा ऐसे पीठ पे थपथपाना होता है ना, वैसे टैप करके छोड़ देता है। अपनी लुई स्माइल करती है और कहती है, तो ठीक है, अभी तो तुम मेरा हाफ बॉयफ्रेंड बन गए हो, तो याद रखना अगर तुमने उस लड़की के साथ डांस किया ना तो तुम गए काम से, डांस करना था। अपना सिचन एकदम हैरान और कहता है, देख के नहीं लग रहा था कि आप जेलस फील कर रहे थे, उस समय आप कितने शांत थे, इनफैक्ट आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि मैंने डांस का सारे स्टेप सीख लिए हैं, आपको मैं सिखा दूँगी। अपनी जो लुई होती है वो कहती है, उस समय हक नहीं था ना मेरा, यार बिना हक के किसी को बोलना ना बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा, पर अब तो हक है मेरा तो मैं बोल सकती हूँ, तो ना अलग हो जाओ उस लड़की से। अपना जो सिचन होता है हल्का सा हंस के कहता है, वैसे भी शालिनी मेरी बहन जैसी है, क्योंकि वी मेरा भाई जैसा है, क्योंकि वी मेरे भाई से शादी कर रहा है, इसलिए तो लैनी के बारे में तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था कभी भी, मैं तो उससे छोटी बहन की तरह ट्रीट कर रहा था, और वो काफ़ी समझदार लड़की है तो उससे बात करके अच्छा लगता है। अभी जो लुई होती है वो मन में ही कहती है, मतलब मैं समझदार नहीं हूँ क्या, मेरे से बातें करके किसी को अच्छा नहीं लग सकता क्या? छोड़ो कुछ भी हो, सिचू तो मेरा हो गया। अभी जो सिचन होता है वो कहता है, मन में क्या बातें कर रहे हैं? अपनी जो लुई होती है वो कहती है, कुछ नहीं, अब आप भी घर चले जाइए, मैं भी घर चली जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। अपना सिचन कहता है, क्या काम है? लुई कहती है, टॉप सीक्रेट वर्क है मेरा, टॉप सीक्रेट, किसी को नहीं बता सकती। और ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है। लुई कहती है, पैसा आप दे देना, कभी और हम नेक्स्ट चाय पिए तो पैसा मैं दे दूँगी। और ये कहते ही लुई वहाँ से चली जाती है। अभी हमें लुई को दिखाया जाता है जो घर पे बैठ गई होती है एंड जो शास्त्रों का ज्ञान होता है वो प्राप्त कर रही होती है, क्योंकि अब तो सिचन भी हाँ बोल दिया है एक तरीके से, बस अब उसको अपने लैनी को मनाना है। अभी ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है।
सारे के सारे एक जगह पे खड़े थे और लुई आई थी और 2 डांसर और आए थे। जो वो 2 डांसर थे ना, वो वी और अपने लैंजन को कपल डांस सिखाने आए थे। अभी अपना जो वी और लैंजन होते हैं वो तो अजीब सा फेस बना रहे होते हैं, बट जो डांसर रहता है वो स्माइल करता है और कहता है आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने प्यारे लगते हैं, आप जब डांस करेंगे तो देखना सारे के सारे आपको ही देखते रह जाएंगे। तो जो दोनों डांसर होते हैं ना, वो बोलते हैं जैसा हम करेंगे ना वैसे आपको करना है, और वो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी ये कपल डांस है तो बहुत ही क्लोज होके डांस चल रहा होता है, जो अपने वी और लैंजन से तो किया ही नहीं जा रहा होता है। बट अपना वी थोड़ा बहुत तो कर लेता है, लाइक वो डांस तो एकदम अच्छे से कर रहा होता है, बट क्लोज होने के चक्कर में वो थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता है। अभी जो लैनी होती है वो सिचन से कहती है सिचन। सिचन कहता है हाँ मम्मी। अपनी लैनी कहती है तुम यानली के साथ डांस करने वाले थे ना, तुम करने ही रहे हो। लुई अब सिचन को देखती नहीं हो, उसकी नज़रें नीचे ही थी। अपना सिचन कहता है मैंने सोचा कि मैं ना ही करूँ तो ठीक है। अपनी लानी कहती है ऐसा क्यों, यानली बहुत अच्छी है, तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छी लगेगी। अभी जो गुजियान होती है ना, वो अजीब सा फेस बना रही होती है। गुजियान अब लुई के पास जाके उसका हाथ होल्ड करती है और कहती है कि आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे, वैसे भी आपने कहा था कि आप मेरे साथ डांस करेंगे। जो लुई होती है ना, उसको डांस करने का मन नहीं रहता है। लुई कहती है आप और यानली की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, हल्के फुल्के बॉयज जैसे लगते भी हैं, बॉयज ड्रेस अटायर भी करते हैं, तो आप और यानली की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी डांस में। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप दोनों एक दूसरे के पेयर बन जाए, क्योंकि सिचन तो डांस करेंगे नहीं और मुझे भी बहुत सारे वर्क होंगे तो मैं सही टाइम पे डांस नहीं कर पाऊंगी, तो आप और यानली की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। गुजियान और यानली एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों डांस कर रहे होते हैं, लियो उनको डांस करवा रही होती है एंड वो भी थोड़ा बहुत क्लोजनेस वाला ही डांस था। अपनी जो गुजियान होती है वो बहुत ही अच्छे से कर रही होती है, लियो भी यानली भी बहुत अच्छे से कर रही होती है। वो दोनों डांस कर ही रहे होते हैं, बट एक स्टेप होता है ना जिसमें गोल घुमा के कमर से पकड़ लेना पड़ता है। वो स्टेप के समय जब वो स्टेप कंप्लीट हो जाता है तो दोनों के दोनों एकदम फ्रीज हो गए होते हैं, एक दूसरे के आईज में ही देख रहे होते हैं। अभी लियो कह रही होती है कि नेक्स्ट स्टेप ये करो, बट दोनों के दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे होते हैं। लियो तो हैरान कि बात क्यों नहीं सुन रहे, और अभी वहाँ पे सिचन और लैनी नहीं थे, सिर्फ लियो ही थी उनके साइड। अभी लियो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो उन दोनों को आवाज़ दे रही होती है बट अलग ही नहीं हो रहे होते हैं वो। तो अपनी जो लियो होती है फ़ोन निकाल के उनके फ़ोटो क्लिक कर लेती है और हल्का सा स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। वो सीधा लैनी के पास जाती है जो किचन में काम कर रही होती है। अपनी लियो को देख के लैनी कहती है बेटा तुम किचन में क्या कर रही हो। लियो कहती है सोचा कि मैं मदद कर दूँ। अपनी लैनी कहती है नहीं मैं सब कर लूँगी। लियो कहती है करने दीजिए ना, और ये कहते ही किचन में हेल्प करने लगती है। अभी जो लियो है ना, अपने बारे में जैसे तैसे करके बता रही होती है, लाइक किसी बात को भी घुमा के अपने पे ला दे रही होती है कि वो ये भी कर सकती है, वो भी कर सकती है। लाइक लियो चाहती थी कि लैनी उससे इम्प्रेस हो जाए, इसलिए वो बस ये सब बातें कर रही होती है। अभी हमें अपने प्यारे से वांगसन को दिखाया जाता है जो थक हार के ना एक जगह पे बैठे हुए होते हैं, जहाँ पे अपनी गुजियान और यानली भी बैठी होती है, जो एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला रहे होते हैं। लाइक वो बहुत ही एम्बारस फील कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को देखे जा रहे थे। अभी जो वी होता है वो अपनी बहन से कहता है कि क्या हुआ, और लैंजन अपनी बहन से कहता है कि क्या हुआ, और दोनों साथ में कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे ही ना दिन गुजरते जाते हैं। जो अपनी लियो थी वो घर आती रहती थी, लैनी की हेल्प करवाती रहती थी और उसके पास में ही रहती थी। बट जो लैनी की नज़र थी ना वो पूरी यानली पे थी। यानली और सिचन को वो पैर बनाना चाहती थी, लाइक कि अपनी लैनी को लग रहा होता है कि जो सिचन है वो यानली से प्यार करते हैं इसलिए। और अपनी लियो पूरा एफर्ट लगा रही होती है, और सिचन भी लियो से ना अब अच्छे से बात करता है। लाइक वो पहले भी सबसे अच्छे से बात करता था, बट वो एक होता है ना कि आदमी जिस लड़की को मानता है, लाइक जिस औरत से आदमी प्यार करता है, उसके लिए थोड़ा सा स्वीट हो जाता है, उसका गुस्सा झेल लेता है और उससे थोड़ा सा डरता भी है। ये वही वाला सिस्टम हो गया था यहाँ पे। अभी जो अपना वैन केसिंग था वो भी जाओ से थोड़ा क्लोज होता जा रहा था। लाइक उन दोनों को
उन अपनी एक दूसरे की कंपनी ना बहुत अच्छी लगती थी। वो साथ में रह के खुश रहते थे। जाओ जिसो को भी कहीं ना कहीं अपने वैन से प्यार हो रहा होता है और वैन को भी सॉफ्ट कॉर्नर आ गया होता है। लाइक जाओ का तो ये था कि अब कुछ दिन और रहा तो वो कह ही देगा कि ठीक है मैं तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हूँ, और वैन को भी सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा होता है। अपने गुजियान और यानले भी एक हल्का हल्का सॉफ्ट कॉर्नर अपने दिल में बसा रहे होते हैं। लाइक जो गुजियान इतनी रूड सी थी बट वो यानले के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही होती है। अब ऐसे ही वक्त गुजरता जाता रहता है, गुजरता जाता रहता है। अभी फाइनली डेट आ जाती है शादी की। लाइक जैसे कि कल शादी है, नाइट में जो अपना लैंजन होता है वो वैंकिंग से बात कर रहा होता है और कहता है कि अब तो हमारी कल शादी हो जाएगी, तुम तैयार हो ना। अपनी जो वैंकिंग होती है वो कहती है मैं तो जितने जल्द हो सके उतनी जल्द आना चाहती हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। एक बार हमारी शादी हो जाए फिर देखना सब कुछ सेट हो जाएगा। अब हमें ना नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शादी रखी गई थी। वहाँ पे सारे के सारे लोग पहुँच जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं। अपना वैन भी बड़ा खुश था, वैन हैरान भी था। वो मन में ही सोच रहा होता है कि ये तो नकली बॉयफ्रेंड थे ना, असली कैसे बन गए। लाइक उसके मन में यही चल रहा होता है कि क्या होने वाला है, ये कुछ अजीब सा था। क्योंकि वैन जानता है कि लैन भैया नाटक कर रहे हैं, ये लैन भैया की प्लान है ताकि वैंकिंग से वो शादी कर सके। बट वैंकिंग का कोई रोल ही नहीं दिख रहा है इसमें। अपना वैन केजिंग ना बहुत ही परेशान हो गया होता है, उसका छोटा सा दिमाग इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर रहा होता है। अपनी गुजियान और अपनी यानली एक साइड में ही कह रहे थे, किरान और अपने लैनी एक साइड में थे। अपनी जो सिचन होता है वो ऐसे सिचन और लियू बहुत दूर दूर है बट एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं। अभी हमें लैंजन को दिखाया जाता है जो अपने कमरे में बैठा हुआ था एंड वो भी ना तैयार नहीं हुआ होता है, क्योंकि अभी टाइम उतना तैयार होने में लगेगा नहीं, वो जल्दी तैयार हो जाएगा इसलिए वो तैयार हुआ नहीं होता है। अभी कमरे में ना वी भाग के आता है और लैंजन को गले लग लेता है और कहता है फाइनली 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 शादी होने वाली है, शादी टूटने वाली है, कितना मज़ा आने वाला है, तुम वैंकिंग के साथ और मैं अपने लाइफ के साथ, मैं फिर से अपना डांस कंटिन्यू कर पाऊँगा। अभी जो लैंजन होता है वह अपने जो वी होता है उसको रिटर्न में हक करता है और कहता है हो लो खुश, मैं भी बहुत खुश हूँ और थैंक यू सो मच दोस्त, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। अपना वी कहता है तुमने मुझे दोस्त कहा, लाइक लिटरली में। लैंजन कहता है आज मैं ना बहुत खुश हूँ और सच कह रहा हूँ, तुमने बहुत मदद की है इसलिए थैंक यू सो मच। अपना जो वी होता है वो कहता है चल थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये कहते ही उसके पेट में हल्का सा मारता है। अभी जो लैंजन होता है वो कहता है ठीक है तो तुम अब भाग जाओ। वी कहता है इतने जल्दी। अपना लैंजन कहता है हाँ ज़्यादा जल्दी हो जाएगा ना, हम तैयार हो जाते हैं, लाइक तुम तैयार होने का नाटक करो मैं भी तैयार हो जाता हूँ फिर तुम भाग जाना। वैंकिंग को मैंने मैसेज किया है बट वो मैसेज सीन नहीं किया अभी तक, देखते हैं क्या होता है। अपना वी कहता है ठीक है, और ये कहते ही वी अपने कमरे में चला जाता है। लाइक उसको जहाँ पे तैयार होने को बोला होता है वो वहाँ पे तैयार हो जाता है। अभी थोड़ी देर और वक्त गुजर जाता है, उन दोनों का ना स्टेज पे बैठा दिया गया होता है। लाइक वो दोनों के दोनों तैयार हो गए होते हैं और वो दोनों के दोनों स्टेज पे थे। पहले लाइक ये मैं अपने हिसाब से शादी करवा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि क्रिश्चियनों की शादी कैसी होती है। पहले यहाँ पे डांस का माहौल चलेगा, लाइक डांस होगा, सारे लोग परफॉर्मेंस करेंगे, जिसको सिंगिंग करना होगा सिंगिंग करेंगे। लाइक क्या बताऊँ मैं क्या बन जाएगा ये, पर पहले लोग डांसिंग करेंगे सिंगिंग करेंगे मज़े करेंगे, फिर बाद में कि शादी होगी और शादी के बाद खाना खाया जाएगा, फिर सब अपने अपने घर में, ऐसे वाला है मेरा। अब काफ़ी सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा होगा बट मैंने अपने 1000 ईयर्स में भी ऐसे शादी करवाई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही करवा देते हैं कुछ एक्स्ट्रा मसाला देने के लिए। अभी ना सब डांस कर रहे होते हैं, अपना वी और लैंजन ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं क्योंकि वैंकिंग आई नहीं होती है ना, कुछ खबर नहीं था कि वो कब आएगी। अभी जो गुजियान होती है वो डांस करने लगती है फिर, और गुजियान का पैर बना था यानली से, वो दोनों डांस कर रहे होते हैं एंड वो दोनों ना बहुत ब्यूटीफुल डांस करते हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के, लाइक जब गाना ख़त्म हो जाता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के झुकते भी हैं और एक दूसरे को स्माइल भी करते हैं देखकर।
अभी ना कपल को डांस करने को बोला जाता है। अपने वी और लैंजन थोड़ा अजीब सा फील करते हैं, बट वो सोचते हैं कि ये इनका लास्ट डांस होगा, इसलिए वो स्टेज पर डांस करने चले जाते हैं। और वो दोनों ना बहुत ही ब्यूटीफुल सा डांस करते हैं। डांस करने के बाद वो स्टेज पे बैठ जाते हैं। अपना वी कहता है, वैंकिंग ने मैसेज देखा। अभी जो लैंजन होता है वो ना में सर हिलाता है और फ़ोन बाहर निकालता है। वी कहता है, तुम पागल हो क्या, मैसेज गया भी नहीं है उसके पास, सिर्फ 1 टिक हुआ है, उसने नेट बंद कर रखा है, उसको फ़ोन करो जल्दी से। अभी लैंजन हाँ में सिर हिलाता है और फ़ोन करता है, बट फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अपना लैंजन ना बहुत ही घबरा सा जाता है। वी कहता है, क्या हुआ? लैंजन कहता है, फ़ोन स्विच ऑफ है। अभी ना लैंजन बहुत ही फ़ोन लगा रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा, बट वैंकिंग का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। अपना वी कहता है, अब क्या करना है? अपना लैंजन ना इस पल टूट सा गया होता है। लैंजन कहता है, तुम भाग जाओ। अपना जो वी रहता है वो कहता है, पर वैंकिंग आई नहीं है, ना ही कॉल उठा रही है, ऐसे कैसे भाग जाऊँ? अपना लैंजन कहता है, भाग जाओ, तुम क्यों पिसोगे इन सब चीज़ों में? तुमने थोड़े ना ये सब प्लान किया था, प्लानिंग तो हमारी थी, तो तुम यहाँ पे क्यों ही पिस रहे हो? भाग जाओ तुम। अपना जो वी रहता है वो कहता है, तुम्हारे घर की बदनामी होगी। लैंजन कहता है, जाओ यहाँ से तुम। और ये कहते ही थोड़ा सा गुस्सा करता है, बट अपने चेहरे को ना काम रखता है ताकि किसी को दिखाई ना दे। गाना चल रहा है तो उनकी आवाज़ तो सुनाई देगी नहीं, पास में अभी कोई था नहीं। अभी जो वी होता है ना वहाँ से फिर उठ के जाने लगता है। लैंजन अब सीधा बैठ जाता है। लैंजन के ना दिल में बहुत ही दर्द हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। लैंजन फिर से वैंकिंग को कॉल लगाता है, बट वैंकिंग कॉल नहीं उठा रही होती है। अभी ना लैंजन की आंखें पूरी ऐसी भर सी गई होती है। अपना जो वैन है वो ये नोटिस कर रहा होता है। वैन लैंजन के पास जाता भी है और कहता है, क्या हुआ भाई? बट अपना लैंजन मना कर देता है कि उससे कुछ नहीं हुआ। वैंकिंग को वैंकिंग क्या, वैन को किरण बुला लेता है, जिस वजह से वैन को किरण के पास जाना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद शादी का टाइम हो गया होता है। अपनी जो लैनी होती है वी को देखती है, वी कहीं नहीं मिलता। लैनी लैंजन से ही पूछती है कि वी कहाँ पे है, बट लैंजन कुछ नहीं कहता है। अब अपने ना वी को हर जगह ढूंढा जाता है कि वी है कहाँ पर। सारे के सारे वी को ढूंढ रहे होते हैं और सबको लगता है कि वी भाग गया। अपनी जो गुजन होती है ना, जैसे उसको ऐसा एहसास होता है कि वी भाग गया, वो सीधा वैंकिंग का हाथ पकड़ती है, उसे कोने में ले जाती है और कहती है, तुम्हारा भाई कहाँ पे है? अपनी वैंकिंग कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ ही, मुझे क्या पता। अपनी गुजन कहती है, फ़ोन लगाओ, उसको फ़ोन लगाओ अभी के अभी, तुम्हारा फ़ोन तो वो उठाएगा ही ना, हमारा तो उठा नहीं रहा है। अभी जो यानली होती है ना फ़ोन लगाती है, बट वी फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। यानली कहती है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। अपना जो गुजन होती है वो कहती है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। अगर तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को धोखा दिया ना, अगर वो शादी में नहीं आया ना, तो देखना मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ। तुम्हारा करियर खाने में ना मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर वी आज नहीं आया तो। अभी ना यानली बहुत डर सी गई होती है, क्योंकि गुजियान बहुत ही गुस्से में थी, और लिटरली में गुजियान बहुत ही गुस्से में थी। वो अपने भाई की तरफ देखती है जो स्टेज में बैठा हुआ था और उसकी आंखें नम थी। उसकी आंखें नम तो अपनी वैंकिंग के लिए थी, बट सबको तो लग रहा होता है कि वी के लिए थी। अपना जो वैनकेजिंग रहता है वो कहता है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वी जीजू कहे कहाँ पे। अभी ना वैन अपना दिमाग चलाता है, फिर वो कहता है, क्या इनकी प्लानिंग ये तो नहीं थी कि शादी के मंडप पे वी भाग जाएगा और वैंकिंग वहाँ पे आ जाएगी, जिस वजह से लेडी लानी वैंकिंग से शादी करवा देंगे? कितनी गंदी प्लानिंग थी अगर ये प्लानिंग थी तो। अभी वी ये सब सोच ही रहा होता है। जो पादरी थे वो कह रहे होते हैं कि बुलाओ लड़के को। लेनिन अभी बहुत घबराई हुई थी कि वो क्या करे। उसको अपनी ना इज्जत बहुत प्यारी है, लाइक उसको ना अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी है, एंड उसके रेपुटेशन पे जैसे कि आज दाग लगने वाला है, एक कलंक सा लगने वाला है। जो किरण होते हैं लैनी को होल्ड किए रहते हैं, उसका हाथ पकड़े रहते हैं। अभी जो लैनी होती है वो कहती है, आज मुझे वो दिन याद आ रहा है
जब उस लड़की ने तमाशा किया था, जब उसने कहा था कि वो वैन की बच्ची की माँ बनने वाली है। मुझे वो दिन याद आ रहा है। उस दिन भी ऐसा ही तमाशा हुआ था और सबके सामने लैन परिवार की बेइज्जती की गई थी, और आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी बेइज्जती की जाएगी। आखिरकार वी बेटा जा कहाँ सकता है, वो भी ऐसे मोमेंट पे। अभी जो लेंजन रहता है ना, फाइनली उसकी आंखों से एक बूंद आंसू गिरती है। लेंजन अब सोचता है कि ये शादी कैंसिल करवाता है अब, अब और नहीं, क्योंकि वैंकिंग का इंतज़ार कर लिया, वैंकिंग तो आई नहीं, तो शादी को यहाँ पे ठप करवाता है और पूरी प्लानिंग बता देता है कि उसने क्या सोचा था। और वो कुछ भी करके वी को फंसाना नहीं चाहता था, क्योंकि वी की कोई गलती नहीं थी, उसने ही उसको बुलाया था, वैंकिंग, और उसने ही उसको जिद करके बुलाया था, तो वी क्यों फंसेगा। और अगर वी को यहाँ पे बुरा बता दिया गया तो वैंकिंग और फंस जाएगी। वैंकिंग तो वी की बहन है ना, और अपना लेंजन अपनी बहन गुजियन को बहुत अच्छे से जानता है कि वो वैंकिंग का क्या हालत कर देगी। गुजियन उतनी बड़ी तोप नहीं है, वो बस एक बहुत अच्छी अटर्नी है, बट वो चाहे तो किसी की लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। गुजियन ने ऐसे काफ़ी लोगों के साथ किया है जिसने उसके भाई को चोट पहुंचाया है, किसी भी वे में, मेंटली फिजिकली कैसे भी चोट पहुंचाया है, गुजियन ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है। और अपना लेंजन इस बात से डरा हुआ था, क्योंकि गुजियन तो उसकी बड़ी बहन है और वो अपने छोटे भाई के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव है। अभी जो गुजियन होती है अपने बालों पे ना ऐसे हाथ रखी होती है, अपने बालों को खींच रही होती है, वो बहुत ही गुस्से में थी, वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या करें। अब वो अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन में ना किसी को कॉल करती है, और नाम सेट था हाई पुलिस। वो हाई पुलिस को कॉल करने वाली थी, बट तभी अपना लेंजन कहने वाला था कि शादी नहीं होगी, पर उससे पहले वहाँ पे वी आ जाता है जो भाग के आया था, और वो कहता है सॉरी सॉरी माफ़ करना, मेरा ड्रेस ख़राब हो गया था, इसलिए मैं ड्रेस चेंज करने गया था। अभी जो अपना वी है ना, उसने वाइट ड्रेस अटायर कर लिया था, पहले तो उसने ब्लैक पहना था, बट अब उसने वाइट पहन लिया होता है। अपना वी बहुत ही सॉरी सॉरी कह रहा होता है कि उसे माफ़ करें, उसकी ड्रेस ख़राब होने के चक्कर में वो लेट कर दिया। अपना लेंजन एकदम हैरान कि ये आखिरकार क्यों आया यहाँ पे। गुजियन अब रिलैक्स होती है। वैन केजिंग को समझ नहीं आता है कि अगर ये प्लानिंग थी तो वी वापस क्यों आया। अपनी गुजियन अब थोड़ी सी शांत हो जाती है, एंड वो यानली की तरफ देखती है, और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि उसने यानली को सुना दिया, बट वो क्या करे, सिचुएशन ही अभी ऐसा हो गया था। अभी जो लेनी होती है वो वी के पास जाके बोलती है ऐसा कौन करता है। वी कहता है रियली सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ करना ना, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अभी वी बहुत ही माफ़ी मांग रहा होता है। अपनी लेनी कहती है कोई बात नहीं, अब फटाफट शादी कर लो तुम। वी ना एक स्माइल करता है और हाँ करता है, और अपने लेंजन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। लेंजन हैरान था, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब फील कर रहा होता है। अभी वो दोनों ना एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, फिर बारी होती है किस की। अभी अपना वी और लेंजन ऐसे ही सीधा थे, उनको किस तो करना नहीं होता है। जो अपना वी रहता है ना, अब लेंजन के करीब आता है, लेंजन को लगता है कि वो किस करेगा, बट वो बिल्कुल नहीं हिलता है, बट वी उसके सर पे किस कर देता है, एंड उसके लिप्स के पास अपना हेड ले जाता है, और अपने हेड को उसके लिप्स के पास टच करवा देता है, मतलब वो भी किस हो गया। अभी उनकी शादी फाइनली कंप्लीट हो जाती है। जो अपनी लुई रहती है अपने गाल पे हाथ रखती है और कहती है कितने प्यारे हैं ना, ये कितना प्यारा था हेड किस वाला, है ना सिच्चू। सिच्चू मतलब सिच्चू ना हाँ में सर हिलाता है। अब शादी के बाद वही खाने वाला सिस्टम था, सब खाना खा रहे होते हैं। अपने जो वी और लेंजन होते हैं एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं। लैनी उनके पास बैठी थी। लैनी वी से कहती है वी बेटा लेंजन को अपने हाथ से खिलाओ, लेंजन बेटा वी को अपने हाथ से खिलाओ। अब वो दोनों ना एक दूसरे को अपने हाथ से खिलाते हैं, और दोनों के दोनों बहुत ही शांत है। वी स्माइल कर रहा होता है, बट लेंजन एकदम शांत रहता है। अभी फिर बाद में वो अपने घर पहुंच जाते हैं। अपना जो लेंजन रहता है वो अपने कमरे में रहता है, फिर वी भी कमरे में आ जाता है। वी के कमरे में आते ही लेंजन जो बेड पे बैठा था वो उठ जाता है, वी के पास जाता है और कहता है तुम वापस क्यों आए। अपना वी कहता है अगर मैं वापस ना आता तो पूरे ख़ानदान की बेइज्जती हो जाती। लैन फैमिली का ओहदा ही अलग है, और लैनी आंटी ने कहा था उन्हें अपने ओहदे से बहुत प्यार है, वो अपनी फैमिली की इज्जत दांव पे नहीं लगाना चाहते हैं, और अगर मैं भाग जाता तो
इज्जत दांव पे लग जाती। और मेरे जाने के बाद तुम सारी बातें संभाल भी लेते हैं, तो क्या तुम्हारी फैमिली तुम पे कभी ट्रस्ट करती? तुम तो आंटी का दिल ही तोड़ देते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं भाग तो गया था, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं वापस आ गया और कुछ बहाने बनाने के लिए मैंने कपड़े चेंज कर लिए कि मैं ये बोल सकूं कि मैं कपड़े चेंज कर रहा था। अपना जो लेंजन होता है वो कहता है तुमने अपनी लाइफ ख़राब कर दी, तुम्हें पता है वी कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जो कर दिया वो कर दिया। वैसे भी मैं ज़िंदगी के फ़ैसले बहुत ही जल्दी ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, पर जो होने वाला है वो भगवान के हाथों है। भगवान जैसा चाहेगा वैसा होगा। अभी जो अपना लेंजन रहता है ना, वो अचानक से वी को हक कर लेता है, रोने लगता है और कहता है थैंक यू सो मच वी, तुमने आज मेरी फैमिली की इज्जत बचाई है। थैंक यू सो मच। अभी लेंजन की ऐसी वॉइस सुन के वी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वी ना एकदम स्टक सा हो जाता है। वी लेंजन के अपना सर पे हाथ फेरता है। अब लेंजन अलग होता है वी से, पिल्लो लेता है और सोफ़े पे सोने लगता है और कहता है तुम बेड पे सो जाओ। अपना वी कहता है तुम अपने बेड पे मुझे सोने दोगे? लेंजन कहता है सो जाओ, और ये कहते ही खुद सोफ़े पे सो जाता है और अपने वी को बेड पे सोने को कहता है। अभी जो वी होता है वो भी बेड पे सो जाता है, बट वो लेंजन की तरफ ही देख रहा होता है और लेंजन का मुंह दूसरे तरफ था। अपना जो वी रहता है वो मन में ही कहता है आखिरकार तुम्हें हो क्या गया, तुम मेरे से बिल्कुल नहीं लड़े अपने बेड को पाने के लिए। अभी जो लेंजन होता है वो रो रहा होता है हल्का हल्का, उसकी आंखों से पूरे आंसू बह रहे होते हैं और वो मन में कहता है आखिरकार वैंकिंग तुम आई क्यों नहीं, तुमने मेरा फ़ोन उठाया क्यों नहीं, तुम हो कहाँ पर? और अभी वैंकिंग कहाँ पे है ये आपको आगे वाले पार्ट में ही पता चलेगा। मुझे पता है शादी में कुछ उतना धूमधाम नहीं था, ये पार्ट उतना किसी को अच्छा नहीं लगा होगा, बट इसको मैंने ऐसे ही डिज़ाइन किया था क्योंकि मुझे शादी जल्दी करवानी थी। बिकॉज़ काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये स्टोरी थोड़ी सी बोरिंग सी हो रही है, एंड मैं खुद भी रियलाइज़ कर रही थी कि पार्ट इतना आगे बढ़ गया बट जो मेन कपल है उनका बीच में कुछ हुआ ही नहीं। और बीच में होने के लिए इनका शुरू से शादी फिक्स ही था। मैंने सोचा ये था कि शादी के बाद ही जो होगा, तो मैंने शादी फटाफट करवा दी है, बहुत सारे सीन काटे हैं, बट जैसा है ठीक है। मैं आशा करूँगी कि आपको आगे वाला एपिसोड अच्छा लगे एंड खुश हो जाओ वांगसन फैन। आगे प्यारे प्यारे सीन आने वाले हैं वांगसन के, लाइक वांगसन के सीन तो आने ही हैं। और काफ़ी लोगों को अजीब सा लग रहा होगा कि सिचन इतने जल्दी मान कैसे गया, तो मुझे भी नहीं पता कैसे मान गया, बट मुझे कहानी को आगे बढ़ाना था। सिचन अगर मानता नहीं तो वो होता नहीं ना कुछ ज़्यादा, इसलिए मैंने इनलॉजिकल सा चीज़ डाल दिया है। वैसे भी मेरी पूरी स्टोरी इनलॉजिकल होती है, मैं खुद ही एक इनलॉजिकल गर्ल हूँ, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा ना लगा हो तो कमेंट में गाली दे दीजिएगा, मुझे आपकी गालियों में भी प्यार लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में इन्फिनिटी वांगसन एंड जे वैसे लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।